ये बताएं बेटा कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आपने इस्लाम कबूल किया और आप यूथ में से हैं पाकिस्तान की। आप क्या समझती हैं कि इस तरह के कि हज़ारों और लाखों कादियानी नहीं हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन कादियानी जमात के ऐसे चुंगल में फंस गए हैं, उनके पे सोशल प्रेशर इस कदर ज़्यादा है जमात का कि वो शायद आना तो चाहते हैं लेकिन वो उस सोशल प्रेशर की वजह से इस तरफ नहीं आ पा रहे। इस बारे में क्या कहेंगी? कोई अगर कादियानी छोड़ देगा कादियानियत, तो उनके घर वालों को प्रेशराइज़ करेंगे कि आपके बच्चे ने कैसे छोड़ दी कादियानियत, आप उसको किसी तरह वापस ले आओ। बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कादियानियत छोड़ जाते हैं तो फिर उनको बुला के मार भी देते हैं कभी कभी, ये भी सुना गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा ये बताएँ कि एक उनका नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, चूँकि आपने ज़िक्र किया कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उनके साथ कादियानी जमात बड़ा बुरा सलूक भी करती है, ऐसे वाक़यात भी हैं। तो ये जो नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, इसके बारे में कोई आपको कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ये कहते तो हैं लव फॉर ऑल, लेकिन इनके शुरू से ये बच्चों के दिमागों में डाल देते हैं कि आपने गैर अहमदियों की बातें नहीं सुननी। गैर अहमदी जो हैं वो वैसे ही फ़ुज़ूल बोलेंगे, कादियानियत के ख़िलाफ़ बोलेंगे। वो भी ये भी कहते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत के 72 फ़िरके हैं, और फिर उनमें से एक फ़िरका ठीक होगा और वो सारे 72 फ़िरके उस फ़िरके के ख़िलाफ़ हो गए। और देखो हम लोग अकेले हैं, वो सारे मिलके हमारे ख़िलाफ़ हैं, इसका क्या मतलब है हम ठीक हैं। और फिर मौलवी हज़रात किसी से बात नहीं करनी। मौलवी हज़रात जो है ना वो आपको जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ भड़काएँगे, वो आपको आधी बात उठा के देंगे और मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ बातें करेंगे आपके, उनकी बातें नहीं सुनना। तो वो सिर्फ़ लव फॉर ऑल वो अपने लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। यानी कि जो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन जो नारा है झूठा और जाली है, यानी मुसलमानों से असल में ये नफ़रत का नारा है, यानी मुसलमानों से दूर करने के लिए